पिछले भाग में साहसी दस्ते को पुराने कुएं के पास एक गुप्त रास्ता मिला था। सभी डर और उत्साह के साथ उस रास्ते में उतर गए। गुप्त रास्ता एक संकरी सीढ़ी से होकर नीचे की ओर जा रहा था। जैसे ही रोहन, मीना और गुड्डू नीचे पहुंचे, उन्हें सामने एक बड़ी भूल भुलैया दिखाई दी। दीवारों पर पुराने चित्र और लिखावट थी, जो उस समय के राजा के इतिहास को दर्शा रही थी। मीना ने दीवारों पर लिखी एक बात पढ़ी, जिसे आगे बढ़ना है उसे अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लेना होगा। ये पढ़ते ही सभी ने एक दूसरे को देखा। रोहन ने कहा, इसका मतलब है कि हमें सोच समझकर चलना होगा। यहाँ गलत कदम उठाया तो हम फंस सकते हैं। पहला चैलेंज, 3 रास्ते। भूल भुलैया में चलते चलते वे एक जगह पहुंचे जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक संकेत लिखा था। 1, पहला दरवाजा, यहाँ अंधकार है परंतु खतरा भी। 2, दूसरा दरवाजा, यहाँ रोशनी है पर रास्ता लंबा है। 3, तीसरा दरवाजा, यहाँ शॉर्टकट है पर यह छलावा हो सकता है। गुड्डू ने उत्साहित होकर कहा, चलो शॉर्टकट वाला दरवाजा लेते हैं। मीना ने तुरंत रोका, नहीं, हो सकता है यह एक जाल हो। हमें सुरक्षित रास्ता चुनना चाहिए। सभी ने मिलकर दूसरा दरवाजा चुना। दूसरा चैलेंज, जादुई रोशनी। जैसे ही वे अंदर गए, वहां 4 मशालें जली हुई थीं। एक आवाज गूंजी, चारों में से केवल एक मशाल सच्ची है। सही मशाल जलाओ वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। मशालों पर रंग थे, लाल, नीला, पीला और हरा। मीना ने ध्यान दिया कि दीवार पर कुछ संकेत बने थे। उसने कहा, दीवार पर सूरज का चित्र है और सूरज का रंग पीला होता है। इसका मतलब है कि पीली मशाल सही हो सकती है। रोहन ने हिम्मत कर पीली मशाल जलाई। दरवाजा खुल गया। रहस्य और गहराता है। दरवाजे के पार उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जहां एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में एक चाबी थी, लेकिन चाबी को छूते ही मूर्ति के चारों ओर जाल फेंकने वाली मशीनें सक्रिय हो गईं। अब दस्ता सोच में पड़ गया। मूर्ति के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी मैयाओं ने अचानक मूर्ति के पीछे एक छोटा रास्ता खोज निकाला। रोहन ने कहा, शायद ये खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता हो। क्या ये सही रास्ता था? खजाना करीब है या ये सिर्फ एक और जाल है? आगे क्या होगा, जानने के लिए पढ़िए भाग 3।